आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगो तब्दील किए जाने और चार मीनार को लोगों से निकालने की खबरों पर अपोजिशन बरहम। BRS कायदीन का KTR की क़यादत में चार मीनार के रूबरू एहतजाज। तेलंगाना के सरकारी लोगों की इजराई को मौक्कर कर दिया गया। यौम तासीस तकरीब में सिर्फ तेलंगाना गीत जारी किया जाएगा। वज़ीर आला ने लिया फैसला। सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को न निकाला जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चार मीनार के अतराफ तरक्याती कामों को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर मेट हुदूद में हुए सड़क हादसे में मासूम बेटे के रूबरू बाप की मौत। दिलखराश मंजर, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के मौके पर जारी किए जाने वाले सरकारी लोगों की इजराई को मौक्कर कर दिया है। वज़ीर रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा, अरकान असम्बली और कौंसिल से मुशावरत के बाद मज़कूरा फैसला लिया। राय के मुताबिक रियासती हुकूमत तेलंगाना हुकूमत के सरकारी लोगों में तेलंगाना रियासत के लिए जान देने वाले शहीदों की झलक और जमहूरियत को ज़ाहिर करना चाहती है और सरकारी लोगों से तानाशाही और बादशाही झलक को निकालना चाहती है। बिलाखिर तेलंगाना हुकूमत यौम तासीस के मौके पर जया है तेलंगाना गीत जारी करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना यौम तासीस तकरीब के मौके पर जारी किए जाने वाले तेलंगाना गीत और लोगों के सिलसिले में CPI, CPIM और जना समिति के कायदीन के साथ एक मुशावरती इजलास तलब किया। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। वज़ीर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना जन समिति कायद प्रोफेसर कोदंडाराम, CPI कायद सांबा शिवराव और मार्क्स कम्युनिस्ट कायद रंगारेड्डी और दीगर कायदीन के हमरा एक इजलास मुनक़िद किया और 2 जून तेलंगाना में तासीस के मौके पर सरकारी लोगों से मुताल्लिक़ मुज़ाकरात भी किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सरकारी लोगों में शहीदान मार्ग को शामिल करने की हिकमत अमली अपनाई जा रही है और कि BRS की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार और काकतिया की तस्वीर को ख़त्म करने की तस्वीर वायरल हुई है, जिसके बाद अपोजिशन जमातें बरहम नजर आई। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट और साबिक़ वज़ीर KT रामाराव ने BRS अरकान असम्बली के हमरा
चार मीनार के रूबरू धरना दिया। इस मौके पर उनके साथ अरकान असम्बली पद्मा राव, गोपीनाथ, शेख अब्दुल्ला सोहेल, डॉक्टर राजैया और पुनः लक्ष्मण और दीगर मौजूद थे। हुकूमत वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी से उन्होंने मुतालबा किया कि सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर हटाने के फैसले से दस्तबरदारी अख्तियार की जाए। भाजपा के टी रामाराव ने मीडिया से बात की और बताया कि हैदराबाद तेलंगाना की शान है तो इसकी पहचान चार मीनार है, जो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से लोगों से छेड़छाड़ करने की मजम्मत की और कहा कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से तेलंगाना की तरक्की के लिए किए गए हर काम को मिटाने की कोशिश की है, जबकि कांग्रेस ने 1991 में हैदराबाद शहर के 400 साल मुकम्मल होने पर तकरीब मुनक़्क़िद की थी, लेकिन हैदराबाद की पहचान चार मीनार को ख़त्म करने की अब वो कोशिश कर रहे हैं। सीनियर BRS कायद शेख अब्दुल्ला सोहेल ने बताया कि वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सरकारी लोगों से चार मीनार के निशान को हटाने के फैसले से उनके जहन की अक्कासी होती है और ये किसके इशारे पर काम कर रहे हैं ये वाज़ेह होता है। निशान है, उसकी पहचान चार मीनार है। ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे दुनिया में चार मीनार और हैदराबाद दोनों एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिनको कोई अलग नहीं कर सकता। आज तेलंगाना की जो लोगो है, ऑफिशियल लोगो, उसमें से चार मीनार हटाने की और काकतिया आर्च हटाने की जो कोशिश हुकूमत कर रही है, तेलंगाना की कांग्रेस की हुकूमत, इसको हम पूरी तरह से इसकी मुखालिफत करते हैं। और मैं डिमांड करता हूं इस हुकूमत की और खास यहां की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से, क्या जरूरत आई थी, क्या आपको इतना इमीडिएट अर्जेंसी क्या था इसको हटाने की, और क्या जरूरी है कि तेलंगाना में 10 साल हुकूमत चलाए KCR साहब और जिस कदर उन्होंने तरक्की की और जो काम की, उनका 10 साल का जो परफॉर्मेंस रहा तेलंगाना के पूरे हिंदुस्तान में, उसका आप जिक्र नहीं करना चाहते। आपको मैं कहना चाहता हूं, आपसे कहना चाहता हूं कि कतई मंजूर नहीं है और तेलंगाना की जनता और तेलंगाना की आवाम इसका पूरी तरह से विरोध करती है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना को कि आप विड्रॉ कर लें। जो तेलंगाना की आवाम जो पसंद करती है उसको आप निकालना चाह रहे हैं। आप सिर्फ तेलंगाना की आवाम को तकलीफ पहुंचाना चाह रहे हैं। आपका कोई और मकसद नहीं है। आपको काम करने के लिए कुछ है नहीं रखा हुआ। आप पब्लिक को डाइवर्ट करने के आते, माइंड डाइवर्ट करने के आते, अपोजिशन को डाइवर्ट करने के आते, आप काकतिया का जो है लोगो निकाल देते, चार मीनार का लोगो निकाल देते। ये सब आपके लिए क्या जरूरी, क्या है ये जरूरी है क्या? आप काम करो, पब्लिक आपको वोट दी, आपको जिताई, कुर्सी दी, काम करो, पब्लिक के हक में काम करो। आप जो काम है वो काम करो, जो वादे करके है वो काम करो। ये सब क्यों छेड़ ले रहे हैं? सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए कौमी सदर BJP JP नड्डा की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी को भगवान की जानिब से रवाना करदा अवतार करार देने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने JP नड्डा से सवाल किया कि किस तरह मोदी जो आज मज़हब के नाम पर कौम को तकसीम कर रहे हैं वो किस तरह अवतार हो सकते हैं, उसकी वजाहत करें। हनुमंत राव ने बताया कि मरकज़ में इंडिया इत्तेहाद दोबारा इख्तिदार पर आएगा और ज़ात की बुनियाद पर मरदमशुमारी करवाते हुए हर तबके के साथ इंसाफ किया जाएगा। దాని వివరణ లేదు। 25 కోట్ల మందికి ఏడ లాభం చేసినావు, బిలో పావర్టీ నుంచి పైకి తెచ్చిన అంటున్నావు, ఏడ లాభం చేసినావు కాదు। ఉదాహరణ అయితే ఇవ్వాలి కదా। నువ్వు 10 ఏళ్ళు ప్రధానమంత్రి ఉండి ఒక OBC ఉండి మేము ఎంత కలిసి రిక్వెస్ట్ చేసినా మా జనాభా 54-52% ఉన్న జనాభాకు చేయలే, క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్ అది చేయలే, అటు రైతుల నోట్లో ఇటు నిరుద్యోగులను కొట్టేసి ఇప్పుడు దేవుని మాత్రం వచ్చింది। నిన్నటి వరకు అయోధ్యలో రాముడు ఉన్నాడు, జై శ్రీరామ్ అన్నాడు। ఇప్పుడు నాకు భయం ఏమున్నదంటే జై శ్రీరామ్ పోయి జై నరేంద్ర మోడీ అవుతాడా అని భయం ఉన్నది। ఎందుకంటే అందరు గుళ్ళల్లో నా బొమ్మనే పెట్టుమంటే ఎవడేం చేస్తాడా చెప్పు। ఇళ్లలో కూడా దేవుడు నేనే అంటే ఏం చేస్తాడు? నేను అనుకుంటాను ఇండియా అలియన్స్ ముఖ్యంగా రాహుల్ గాంధీ కన్యాకుమారి నుంచి కశ్మీర్ వరకు నడిచిన తర్వాత పేద ప్రజల భావాలు, పేద ప్రజల ఆలోచన, రైతుల సమస్య, రైతు కూలీల సమస్య, రిక్షావాన్ సమస్య, బిలో పావర్టీ వాళ్ళకి ఏ విధంగా లాభం చేయాలని వీ కమ్ టు ది పవర్, వీల్ కండక్ట్ క్యాస్ట్ వైజ్ సెన్సస్.
1981లో అయిన దాని మీద నేను చెయ్యాలనుకున్న ప్రభుత్వంలో అంతటితో ఆగలే. మీరు ఈబీసీకి రిజర్వేషన్ 10% ఇస్తే మేము ఏమనలే. కానీ రాహుల్ గాంధీ అంటున్నాడు 50% సీలింగ్ కూడా ఎత్తేస్తా అంటున్నాడు. జిత్తా ఇత్తదారి బాగా అన్నప్పటి నుంచి ఇక నరేంద్ర మోడీకి ఒకటే ఆలోచన వచ్చింది, నేను ఇక దేవుడుగా నేనే దేవుణ్ణి అనేది. ఎవరైతే బీజేపీ అధ్యక్షుడు అదే అంటాడు, ఇది నాది నేచురల్ పుట్టుకం కాదు, దేవుడే పంపించిండు అనేది చెప్పడం జరుగుతుంది. అంతే విధంగా మరి ముఖ్యంగా उस्मानिया यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज में ओयू तलबा यूनियन ख़ास श्रीनिवास की क़यादत में फ़ोन टैपिंग मामले को लेकर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया और हुकूमत वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुतालबा किया गया कि वो फ़ोन टैपिंग की हिदायत देने वाले साबिक़ वज़ीर आला KCR और साबिक़ वज़रा KT रामाराव हरीश राव के ख़िलाफ़ कार्रवाई करे और उन्हें फ़ौरी जेल भेजने के इक़दाम करे। श्रीनिवास ने बताया उस्मानिया यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की जानिब से किए जाने वाले हर इक़दाम की तायीद करेगी। ఉస్మానియా విద్యార్థి ఉద్యమ నాయకులుగా ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన చేస్తున్నటువంటి నిర్ణయాలని స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. ఇలా రాజముద్రలో రాచరిక పోకడలతోటి 10 ఏళ్ళు ఇలా కేసీఆర్ రాచరిక పోకడలకు ఇలా నిలువుగా ఉన్నటువంటి ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి కాకతీయ కళాతోరణాన్ని చార్మినార్ని పెట్టి ఇలా ఒక రాచరిక తన కాకతీయుల వైభవాన్ని ఎలుగెత్తి చాటిండు. కాబట్టి ఇలా రాచరిక పోకడలు లేకుండా ప్రజాస్వామికబద్ధంగా ఇలా ప్రజల ఉద్యమ ఆకాంక్షల్ని ప్రతిబింబించే విధంగా ఈ నేలంతా ఎన్నో పోరాటాలతోటి ఎన్నో త్యాగాలతోటి ఇలా తెలంగాణను విముక్తి చేసుకున్నాం. కాబట్టి ఆ త్యాగాలకు ప్రతీకగా నిలుటద్దంగా నిలిచే విధంగా ఇలా రేవంత్ అన్న సారథ్యంలో ఇలా కాంగ్రెస్ ప్రజాపాలన ఇలా వాటిపైన ఇలా సమీక్ష చేసి వాటి మార్పులో ఇలా మేము ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఏదైతే ఉందో ప్రభాకర్ రావు కనుసన్నల్లో జరిగినటువంటి ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఏదైతే ఉందో దాంట్లో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ విద్యార్థి ఉద్యమ నాయకుడిగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వం చేస్తున్నటువంటి దుర్మార్గాలపైన పోరాటం చేసినందుకు, ఉద్యోగాల కోసం పోరాటం చేసినందుకు నా పైన ఊపా కేసులు నమోదు చేసి సంవత్సర కాలం జైల్లో నిర్బంధించింది. కాబట్టి నేను కూడా ఫోన్ ట్యాపింగ్ कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी तेलंगाना हुकूमत के लोगों से चार मीनार को हटाए जाने के फैसले की मजम्मत करते हुए सरकारी लोगों में चार मीनार को शामिल करने का मुतालबा किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैंडल से जारी बयान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा है कि चार मीनार तेलंगाना की सुनहरी तारीख़ और मुतनव्वु कल्चर की निशानी है। ताहम ये भी कहा गया है कि चार मीनार के अतराफ़ व अकनाफ़ तरक्याती कामों की भी तकमील होनी चाहिए, जिनमें पैदल राहरू प्रोजेक्ट के अलावा सड़कों की कुशादगी, नाइट बाज़ार, पार्किंग लॉट, सरदार महल की अज़मत रफ्ता की बहाली और चौक के मुर्गा मार्केट की तामीर भी जल्द करने का मुतालबा किया गया। मुल्क भर में कुल्लू में इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से लोकसभा इंतखाबात में खड़े किए गए उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर दुआया इज्तिमात का अहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले के तहत बटेपल्ली में वाक़े एक फंक्शन हॉल में दुआया इज्तिमा का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें सैयद अहमद पाशा खादरी ने मेहमान की हैसियत से शिरकत की। जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी के अलावा इस दुआया इज्तिमा में मिर्ज़ा रहमत बेग खादरी, मजलिसी
रुकन असम्बली हल्के बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन के अलावा मजलिसी डिवीज़न कॉरपोरेटर्स नवाजुद्दीन, साबिक कॉरपोरेटर हबीब ज़ैन आरिफ के अलावा दीगर ने शिरकत की। रायनगर के AIMIM कायद मुर्तज़ा अली के अलावा दीगर ज़िम्मेदारान भी इस मौके पर मौजूद थे। आज की जो महफिल रखी है, इस महफिल का दर्द यही है कि हैदराबाद पार्लिमानी हल्के से नतीब मिलत को 3 की कामयाबी के लिए दुआ करें। अब्दुल्लापुर में पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके विजयवाड़ा हाईवे सड़क पर हुए सड़क हादसे में मासूम बेटे के रूबरू बाप की मौत वाक़ई हुई। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा शख्स अपने फर्जंद को लेकर बाइक पर दूध लाने की गरज से निकला था कि वो DCM से टकरा गया और मकामे हादसे पर ही उसकी मौत वाक़ई हो गई। उसकी नाश के करीब उसका 2 साला बेटा बैठे रो रहा था। फौरी तौर पर मकामी अफराद ने इस हादसे को देखने के बाद मुतल्लिक़ा पुलिस को मुतल्ला किया, जिसके बाद पुलिस मकाम हादसे पर पहुंची और नाश को बग़र्ज़ पोस्टमार्टम दवाखाना मुंतकिल करने के बाद उसके रिश्तेदारों को इसकी इत्तला दी गई। मुतल्लिक़ा पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। कंचनबाग पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके मिधानी चौराहे पर हुए सड़क हादसे में 2 अफराद शदीद ज़ख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर बग़र्ज़ इलाज दवाखाना रुजू किया गया। ज़राए के मुताबिक मोटर कार और एक्टिवा में हुई टक्कर के बाद मज़कूरा हादसा पेश आया। कंचनबाग पुलिस ने फौरी मकाम हादसे पर पहुंचकर इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगों को बदले जाने की खबरें और सोशल मीडिया पर वायरल नए निशान के बाद अपोजिशन जमात एहतजाज पर उतर आई है। तेलंगाना हुकूमत के लोगों से चारमीनार को मुमकिन तौर पर हटाए जाने को लेकर BRS पार्टी एहतजाज पर उतर आई है। BRS के कारगुजार सदर KT रामाराव ने जुमेरात को चारमीनार के पास धरना दिया। KTR के हमरा BRS लीडर्स M गोपीनाथ, पद्माराव, राजैया के अलावा दूसरे मौजूद थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए KTR ने कहा कि चारमीनार तेलंगाना की पहचान है।
दुनिया भर में चार मीनार और हैदराबाद को एक साथ देखा जाता है और इसे कोई अलग नहीं कर सकता। केटीआर ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत सरकारी लोगों से चार मीनार के कमानों को निकालने की कोशिश कर रही है, लेकिन हम इसकी मुखालिफत करते हैं। केटीआर ने कहा कि आखिर लोगो बनाने और इससे चार मीनार को हटाने की क्या ज़रूरत पेश आई है। केटीआर ने कहा कि हम इसकी मुखालिफत करेंगे और इस तरह की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लोगों से चार मीनार को हटाना हैदराबादियों की तौहीन है और ये फैसला अहमखाना है। तेलंगाना हुकूमत के सरकारी लोगों की कुछ तस्वीर सामने आई हैं और इस नए लोगों को लेकर एतराज शुरू हो गया है। पहले बीआरएस दौरे हुकूमत के लोगों में चार मीनार भी नजर आया करता था, लेकिन इस बार चार मीनार लोगों में नहीं है। कांग्रेस हुकूमत को नए लोगों के लिए भी तनकीदों का सामना करना पड़ रहा है। रायदुर्गम पुलिस स्टेशन के हुदूद का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जहां ट्रैफिक सिग्नल को तोड़कर तेज रफ्तारी से जा रही कार ने बाइक को टक्कर दी, जिससे 2 अफराद जख्मी हो गए। इस वाक़े का सीसीटीवी भी सामने आया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। मजीद तहकीकात जारी हैं। शहर के मजाफती इलाके मीरपेट में एक मुअम्मर खातून को ज़दोकोब किए जाने का वीडियो सामने आया है। बताया गया है कि ये वाक़या 24 मई को पेश आया था। तफसीलात के मुताबिक मुतासरा खातून बकरियां चराया करती थीं। इस बात को लेकर एक शख्स ने बहस व तकरार की और उसके साथ मारपीट की। जब खातून अपने घर में पनाह लेने के लिए गई तो उस वक्त भी उस पर हमला किया गया। वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद पुलिस की तरफ से इस सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। బాగా అయిందో ఏమో అయితే ఇంటికి కొట్టుకొని వస్తున్నా ఇంకా అయితే పక్కకు అక్కడ నీళ్లు ఉంటాయి, అక్కడ గడ్డి ఉందని మేస్తున్నాయి. మేస్తుంటే ఆ గోడ మీదకి వెళ్ళి ఇట్లా మేత ఎత్తింది. ఎక్కవారికి కట్ట తీసుకొని దాన్ని ఇక్కడ కొట్టిండు. కాల్చుంటే ఇప్పుడు కూడా మేకకి ఇట్లా కొమ్మి ఇరిగింది, రక్తం కారుతూనే ఉంది ఇప్పుడు కూడా. నేనుండి ఎందుకు కొడుతున్నావు అని ఇట్లా అడ్డం పోయి ఇట్లా మేకను కొడుతుంటే ఏమంటున్నావు అని ఇంకా నా మీదకి ఇంకా జాడకట్ట తీసుకొని ఇంక ఎమ్మడి పడ్డాడు. ఎమ్మడి పడడానికి నాకు ఎక్కడ వీలు కాకుండా సార్ వాళ్ళ గేట్ ఫుల్లో ఉండే లోపలికి పోయినా బాత్రూమ్ డోర్ కడుకోగానే ఇంకా నన్ను కొడుతూనే ఉండు. అడ్డం ఎవ్వరు అడ్డం కూడా రాలే. వాళ్ళ వెనక వాళ్ళ కొడుకు వాళ్ళ బిడ్డ కూడా వచ్చి వాళ్ళు కూడా ఇంకా బూత్ మాట తిడుతూనే ఉండు. నన్ను కుక్కలను తీసుకొని వచ్చిండు, ఒక కుక్కను తెచ్చిండు. ఆ కుక్క కూడా నా ఎమ్మడి పడుతుంది. ఇంకనే ఉండి సార్ వాళ్ళకి ఇట్లా చెప్తా, సార్ వచ్చిన సార్ పైన ఉండేమంటే సార్ గాని ఎవరు చెప్పినా నేనేం భయపడను అని ఇంకా ఉల్టా వాళ్ళే నా మీదకి ఊరుకొచ్చారు. సార్ చీపురు గట్ట ఉంది సార్ వాని చేతిలో. చీపురు గట్ట తీసుకొని ఇంకా కొడుతూనే ఉండాడు. అసలు నన్ను మిస్సులను ఇస్తలేడు అసలు. అట్లా నా పేరు పద్మ సార్. ఆయన పేరేం పేరు ఐడియా తెలుసా మీకు? వాని పేరు నాకు అసలు తెలియదు సార్. మేము ఇంత ముందు లక్ష్మారెడ్డి బాయకాడు ఉన్నప్పుడు మా దగ్గర పాలు కూడా తీసుకునేవాడు. కిరాయికున్నోడు ఇక్కడ వచ్చి చర్చి పెట్టి ఇక్కడ ఉండేవాడు. ఇంతకుముందు ఒకసారి మా మేతని ఇట్లే పాలు ఇది పిల్ల తల్లిని ఇట్లే చాతి పట్టి ఇట్లా పీక్పిచ్చిండు కుక్కలతోటి. అప్పుడు దర్గశంకర్ వాళ్ళందరూ అడిగినాక సైలెంట్ అయ్యిండు. మళ్ళీ నా ఎమ్మడి పడ్డాడు వాడు. అప్పుడు ఎవ్వరు పెట్టలేదు సార్. ఏమో మొన్న పెట్టినాం సార్ మేము. కేసు అయింది, పెట్టిన వారి మీద కూడా పెట్టి.
काटेधन में मुख्तलिफ ऑयल पैकेजिंग यूनिट्स की तलाशी ली गई। बताया गया है कि भाग्यनगर ऑयल रिफाइनरी, केडिया एग्रो, अंबिका ऑयल इंडस्ट्रीज के दस्तावेजात की जांच की गई। इस तलाशी मुहिम के दौरान इन कंपनियों में कई खामियां पाई गईं। ग़िज़ाई अशया की जांच भी नहीं की जा रही है। यूनिफॉर्म्स के साथ साथ दूसरी कई खामियों की निशानदही हुई है। लाइसेंस की कॉपियां भी नज़र नहीं आईं। आखिर में देखेंगे सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से सरकारी लोगो तब्दील किए जाने और चार मीनार को लोगों से निकालने की खबरों पर अपोजिशन बरहम। बीआरएस कायदीन का केटीआर की क़यादत में चार मीनार के रूबरू एहतजाज। तेलंगाना के सरकारी लोगों की इजराई को मौक़्क़र कर दिया गया। यौम तासीस तक़रीब में सिर्फ तेलंगाना गीत जारी किया जाएगा। वज़ीर आला ने लिया फैसला। सरकारी लोगों से चार मीनार की तस्वीर को न निकाला जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चार मीनार के अतराफ तरक्याती कामों को यकीनी बनाने का किया मुतालबा। अब्दुल्लापुर मेट हुदूद में हुए सड़क हादसे में मासूम बेटे के रूबरू बाप की मौत। दिलखराश मंजर, मुतल्लिका पुलिस ने की ज़ाब्ते की कार्रवाई। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।